हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सेंट्रल सीडीएसएल ने अपने नंबर्स रिलीज़ कर दिए हैं, जो हमारी वन ऑफ द सब्सिडरीज है अदर देन नेशनल डिपॉजिटरी। नंबर्स को एनालाइज करते हैं ऑन द फेस ऑफ इट कैसे लग रहे हैं। रेवेन्यूज़ में अगर अपन बात करें, सिर्फ रेवेन्यूज़ जो मेन कोर बिजनेस होता है दैट इज़ 27, 22 एंड 24। अगर अपन यहाँ पे देखें तो सब्सटेंशियल इंक्रीज आपको रेवेन्यू में दिखेगा। अप्रॉक्सीमेटली 22% का इंक्रीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ईयर भी 9-10% का आपको इंक्रीज यहाँ पर मिलेगा। लेकिन अगर अपन इसका टोटल इनकम को एनालाइज करें, टोटल इनकम जो ये वाला पैक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्वार्टर बेसिस पे आपको यहाँ पे कुछ 6 से 7% का डिक्रीज दिखेगा, एंड अलॉन्ग साइड यहाँ पे 10% का इंक्रीज आपको यहाँ पे दिखेगा। ये मेजरली बिकॉज ऑफ अ रीज़न ऑफ यहाँ पर अदर इनकम्स में बहुत सब्सटैंशियल ड्रॉप है। ये जो ड्रॉप है ये बेसिकली आपका कुछ डिविडेंड रिसीव थे सब्सिडरीज से, जो अब नहीं है, इस क्वार्टर में नहीं है, इसीलिए ये ड्रॉप है। ठीक है, तो वो इंटर कंपनी का ही पार्ट ऑफ बनेगा। एक्सपेंसेस को एनालाइज कर लेते हैं। 12, 11 एंड 10 एक्सपेंसेस में आपको देखोगे तो एक सब्सटेंशियल इंक्रीज है 7-7.5% का, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 20% के आसपास का इंक्रीज यहाँ पर है। मेजर जो इंक्रीज अगर आप एक्सपेंसेस में देखोगे तो वो आपके ये आएगा, पूरा ये वाला पैक टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट, वो तो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ टेक सेंट्रिक कंपनी है तो उसमें जाएगा ही जाएगा। प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट्स अगर बेसिकली वेरी डिसअपॉइंटिंग है। प्रॉफिट्स 15K से ये लोग डायरेक्टली 12K के आसपास नहीं, 15K से, यस, 15K से 12K के आसपास आप आ गए हैं। तो अगर आप टोटल उसको एनालाइज करोगे तो 15 से 16% का आपको एक सब्सटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, राइट। और अगर आप ईयर ऑन ईयर देखोगे तो 25% का ड्रॉप दिखेगा। तो ये एक मेजर कंसर्न होगा मंडे को जब मार्केट खुलेगा इस कंपनी के लिए। ओके, इसका अगर अपन शेयर प्राइस ट्रेंड एनालिसिस देखें, पोस्ट इसका स्प्लिट होने के बाद ये थोड़ा सा ना रेंज बाउंड टेरिटरी में ही रह रहा है, जैसा जैसा सेबी अपने एक्सपेक्टेशंस को रिलीज करती रहती है। कभी एफएनओ पे हो गया, कभी किसी और चीज़ पे हो गया, कभी एनएसडीएल का लिस्टिंग हो गया, अदर कंसर्न फैक्टर जैसे जैसे आने लग गए, राइट। तो ये सब के बीच में ये इसका अगर हम देखोगे जो पूरा पैक है वो इसी के बीच में ही चल रहा है, राइट। बट नंदनलेस दिस इज अ डिपोजिटरी कंपनी, तो अक्यूमुलेशन का अगर मौका मिलता है तो यू शुड नॉट लीव इट, राइट, क्योंकि सेंट्रलाइज बिजनेस है और इसके अलावा और कोई ऑप्शन अवेलेबल है नहीं, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है। अगर अपन इसका स्टॉक पीई को अगर अपन इसका एनालाइज करें तो स्टॉक पीई इज अ स्लाइट हायर, कुछ 70% के आसपास का इसका स्टॉक पीई है, बट दैट्स ओके। आरओसी ही 42% है। अगर हम इन दोनों स्टॉक को टुगेदर एनालाइज करें, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल को, तो अप्रॉक्सीमेटली 70-70 के दोनों के पीए चल रहे हैं। मेरे हिसाब से कंसर्निंग फैक्टर नहीं है, क्योंकि इन लोगों का कोई कंपटीशन नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द डिपॉजिटरी सर्विसेज दैट दे प्रोवाइड। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, जैसा मैंने पहले भी वीडियोस में बोला है, बोथ ऑफ देम कंसिडर एज ब्रदर स्टॉक्स, और दोनों को जैसे जैसे ये गिर रहे हैं वैसे वैसे आप अक्यूमुलेट करते जाओ, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक दे विल प्ले अ वेरी लार्ज पॉजिटिव फैक्टर आपके पोर्टफोलियो में। क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई एक क्वार्टर तो अप्स एंड डाउन हुआ ही हो, बट ओवरऑल जो बिजनेस स्ट्रेंथ है वो हमें बहुत अच्छी दिख रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं तो इतना ज़्यादा कुछ वाव सरप्राइज नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द डीआईआई इसका कुछ हल्का सा पोर्शन है। प्रमोटर्स स्टिल रिमेन सेम। एफआईएस तो वैसे भी बेच रहे हैं तो थोड़ा सा कम हो गया, कोई इतना कंसर्निंग नहीं है। एक ये है और एक पब्लिक का शेयर होल्डिंग वाला, तो ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स आर बैड, डिसअपॉइंटिंग नंबर्स हैं, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर गिरता है तो विल बी एन अक्यूमुलेशन स्ट्रैटेजी, रेट्स आपका एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न करके आप आगे बढ़ सकते हैं। कूल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।